मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 और 14 फरवरी को होने वाली जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 इंग्लिश कोर के कुछ टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यूज क्वेश्चन को कराएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे जो तुम्हारे एग्जाम में 100% आने का बहुत ही ज्यादा चांस है। ठीक है, तो ये वीडियो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया है जो तुम्हारे एग्जाम में डिटो टू डिटो पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि मेरे भाई तुम्हारा अभी बाकी सब्जेक्ट का एग्जाम बचा हुआ है और बाकी सब्जेक्ट के एग्जाम के लिए मैं तुम लोग के हर एक सब्जेक्ट के लिए एमसीक्यूज अपलोड करूंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करूंगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, चाहे तुम कोई भी स्ट्रीम से हो। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलो समय को बर्बाद नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के हमारे शानदार सी क्लास को। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया सवाल है, हु रॉट द पोएम कीपिंग क्विट, यानी कि कीपिंग क्विट जो पोएम है, इस पोएम के पोएट का नाम क्या है ये तुम्हें बताना है। यानी कि ये कीपिंग क्विट पोएम जो है ये किसने लिखे थे, इसका पोएट का नाम बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पेब्लो नेरुदा, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी स्टेफन स्पेंडर, ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो कीपिंग क्विट पोएम के पोएट का नाम क्या था, याद रखना क्या था, तो कौन थे, तो पेब्लो नेरुदा थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया सवाल है, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स जनरली विथ, जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर को लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या चीज से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है डेट, ऑप्शन नंबर सी में सेंडर एड्रेस, ऑप्शन नंबर डी में रिसीवर एड्रेस। तो हम लोग जब भी फॉर्मल लेटर को लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग कहाँ से भेज रहे हैं उसका एड्रेस देके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो तो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया सवाल है, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, यानी कि मुकेश क्या बनना चाहता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ये डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एक्टर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है टीचर, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है मोटर मैकेनिक। तो याद रखना मुकेश जो है क्या बनना चाहता था। देखो मुकेश कहाँ का रहने वाला था, तो फिरोजाबाद सिटी के रहने वाला था। और फिरोजाबाद, ये जो फिरोजाबाद सिटी था ये किस चीज के लिए बताओ फेमस था, किस चीज के लिए यहाँ पर फेमस था फिरोजाबाद, तो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री के लिए, यानी कि वहां पर बेंगल्स बनाया जाता था, यानी कि चूड़िया, वहां पर चूड़िया बनाया जाता थी कांच की। ठीक है, तो मुकेश क्या बनना चाहता था, जब ऑथर मुकेश से पूछा कि मुकेश तुम क्या बनना चाहते हो, तो मुकेश बताता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ और मैं शहर तक जाऊंगा, पैदल जाऊंगा और मैं मोटर मैकेनिक सीख के आऊंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुकेश क्या बनना चाहता था, ये मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था मुकेश। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया सवाल है, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, मतलब नोटिस जो है गवर्नमेंट इशू करता है जनरली कहां पर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है न्यूज़पेपर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बुक्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है स्कूल नोटिस बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है होम। ठीक है, तो जनरली जो है गवर्नमेंट जो है नोटिस इशू करता है कहां पर करता है, तो न्यूज़पेपर में, क्योंकि न्यूज़पेपर में करेंगे तभी जाके मैक्सिमम टू मैक्सिमम पब्लिक तक जो भी नोटिस हो वो पहुंच पाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया सवाल है, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, जब भी हम लोग आर्टिकल को लिखते हैं तो हम लोग आर्टिकल लिखते समय हम लोग क्या चीज से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है टाइटल, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है डेट। तो हम लोग क्या चीज से लिखना स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टाइटल से लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया सवाल है, फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर ऑन, यानी कि फ्रांस से अपेक्षा की गई थी कि वो तैयार रहेगा किस चीज के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है टेंस, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है पोजीशंस, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है पार्टिसिपल्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कंजक्शन। तो फ्रांस से किस चीज के लिए उम्मीद की गई थी, तो पार्टिसिपल्स के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया सवाल है, हु इज द सिटिंग एट द बैक ऑफ द डीम क्लासरूम, यानी कि दोस्तों डीम क्लासरूम के पीछे कौन बैठे हुए थे, कौन लोग बैठे हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ए टॉल गर्ल, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ए स्वीट यंग बॉय, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ए टॉल बॉय, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ए पेपर स्विमिंग बॉय। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए स्वीट यंग बॉय। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया सवाल है, इन टाइगर किंग हु आर द बॉर्न एनिमीज,
तो इन टाइगर किंग में बॉर्न एनिमीज कौन था, ठीक है, तो तुम्हें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लायन एंड टाइगर, काउ एंड टाइगर, ऑप्शन नंबर सी में बुल एंड टाइगर, ऑप्शन नंबर डी में डॉग एंड टाइगर। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, बुल एंड टाइगर। अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया सवाल है, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट कमला दास, यानी कि कमला दास के बगल में कौन बैठी हुई थी, ये तुम्हें बताना है। तो ऑप्शन नंबर हर डॉटर, हर मदर, ऑप्शन नंबर हर सिस्टर, ऑप्शन नंबर डी हर फ्रेंड्स। तो कमला दास के बगल में कौन बैठी हुई थी, तो उसके मम्मी बैठी हुई थी, ठीक है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर मदर, ठीक है। चलो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया सवाल है, कमला दास वाज ए, कमला दास कौन थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या एक बंगाली थी, क्या ये पंजाबी थी, क्या ये गुजराती थी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ क्या ये केरलाइट थी, मतलब क्या है केरली थी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्योंकि कमला दास दोस्तों जो थे वो क्या थी, वो केरल की थी, इसलिए केरलाइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 को पूछा गया सवाल है, वेयर वाज सदाव वेंट टू स्टडी, सदाव स्टडी करने के लिए कहाँ गए थे, ये तुम्हें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है चाइना, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जापान, ठीक है। तो दोस्तों जो सदाव थे वो कहाँ गए थे पढ़ने के लिए, तो कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे, ठीक है। चलो तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 11 का ए। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 12 को, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया सवाल है, वेयर इज डेट प्लेस इन नोटिस, हम लोग नोटिस में जो है डेट को कहाँ हम लोग प्लेस करते हैं, हम लोग डेट को कहाँ लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एट द डाउन कॉर्नर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एट द सेंटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है लेफ्ट कॉर्नर ऑफ नोटिस, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग नोटिस में क्या करते हैं, लेफ्ट कॉर्नर पर हम लोग क्या करते हैं, नोटिस में हम लोग डेट को हम लोग प्लेस करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया सवाल है, वेयर डज साहेब लिव, मतलब साहेब जो है कहाँ रहते थे, साहेब कहाँ रहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ढाका, या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सीमापुरी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है फिरोजाबाद, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है रांची। तो साहेब कहाँ रहते थे, तो कहाँ रहते थे, तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सीमापुरी में रहते थे, ठीक है। बाकी सीमापुर से पहले घर कहाँ था, तो ढाका सा। अगर पूछा कि साहेब पहले सीमापुर से पहले कहाँ रहता था, तो ढाका से, ठीक है, ढाका में रहता था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी के लिए इसका, ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सीमापुरी, ठीक है। और सीमापुरी के रह के किस चीज का काम करते थे साहेब, तो रैग पिकिंग का, ठीक है, रैग पिकिंग, ठीक है, रैग पिकिंग का काम करते थे, मतलब कूड़ा कचरा उठाने का काम करते थे, ठीक है। चलो तो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया सवाल है, हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, मतलब गोंडवाना का अस्तित्व कितने वर्ष पहले था। तो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 650 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन ईयर्स, 600 मिलियन ईयर और 700 मिलियन ईयर। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 650 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो तो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया सवाल है, वाइल मेकिंग ए नोट्स, जब हम लोग नोट्स बनाते हैं, वी राइट ओनली इन, सिर्फ हम लोग क्या लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फ्रेशेस, ऑप्शन नंबर डी बी में दिया हुआ है सेंटेंस, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है क्लेसियस, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है नॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या लिखते हैं हम लोग, फ्रेशेस, ठीक है। चलो तो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, इन विच लैंग्वेज वाज इम्पोज ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, ठीक है। मतलब अल्सेस और लॉरेन के फ्रांसीसी भाषी जिलों में कौन सी भाषा को थोपी गई थी, ठीक है, कौन सी भाषा को हटा के कौन सा भाषा, कौन सा लैंग्वेज थोपी गई थी, ये तुम्हें बताना है, ठीक है। तो देखो वहां पर जो है फ्रेंच लैंग्वेज को, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज को वहां पर हटा दिया गया था कि कल से फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है, नहीं बोला जाएगा, कोई भी नहीं बोलेगा क्योंकि नोटिस आ चुका था, ठीक है। और कौन सी भाषा को थोपी गई थी, उसके बदले तुम लोग को जर्मन बोलना होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया सवाल है, एब्रीविएशन एंड सिंबल्स आर फ्रीली यूज इन, हम लोग एब्रीविएशन और सिंबल हम लोग फ्रीली कहाँ यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लेटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आर्टिकल्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है रिपोर्ट्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है नोट्स। तो हम लोग एब्रीविएशन और सिंबल्स हम लोग फ्रीली कहाँ यूज करते हैं, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोट्स बनाते टाइम, ठीक है। चलो तो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया सवाल है, Which of the following is not a component of a letter to editor? लेटर टू एडिटर को जब हम लोग लिखते हैं लेटर, ठीक है, तो हम लोग कौन सा कंपोनेंट को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है टाइटल, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सैल्यूटेशन,
ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है डेट, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सिग्नेचर। तो किस चीज को हम लोग इन्वॉल्व नहीं करते हैं, किस चीज को हम लोग कौन सा कंपोनेंट का हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हम लोग यूज नहीं करते? टाइटल। ठीक है, टाइटल का हम लोग यूज नहीं करते। टाइटल का हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं तब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टाइटल। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया सवाल है, वाई डिड M.K. गांधी फाइट इन चंपारण, यानी महात्मा गांधी फाइट क्यों किए थे चंपारण में। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑपरेस्ड। ठीक है, चलो तो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द इंडिगो। ठीक है, मतलब पूछा गया है, ऑथर का नाम पूछ रहा है, इंडिगो चैप्टर का ऑथर का नाम पूछ रहा है कि ऑथर का क्या नाम था इंडिगो चैप्टर का। ठीक है, तो इसका आंसर तुम लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने तुम लोग को हर एक वीडियो में बताया है कि तुम लोग के एग्जाम में किसी भी पोएम का हो चाहे चैप्टर का हो, ऑथर का नाम, राइटर का नाम जरूर पूछा जाएगा। तो इंडिगो चैप्टर का राइटर का नाम क्या था तुम लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो 20 का राइट आंसर तुम लोग को कमेंट करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में दोस्तों तुम लोग के एग्जाम के लिए 20 का 20 ऐसा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड एमसीक्यूज क्वेश्चन को कर लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए, जो तुम्हारे एग्जाम में 100% पूछे जाने का बहुत ही ज्यादा चांस है। यहां से तुम लोग का क्वेश्चन जरूर भिड़ेगा, मैं लिख के देता हूं, 100% गारंटी देता हूं। ठीक है, तो अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं करते और एग्जाम दे के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं सर तो आपने तो कुछ करवाए ही नहीं थे, आपसे एक भी नहीं मिला सर, एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये ऐसे बच्चों के साथ होते हैं जो ध्यान से वीडियो को नहीं देखते हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो तुम लोग को हर एक वीडियो को देख के जाना है और पढ़ के भी जाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा कुछ तुमको इसी चैनल से अपलोड होगा और तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।